सीरियल तुमसे तुम तक में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ट्विस्ट आ चुका है और यह ट्विस्ट इतना धमाकेदार है कि इसे देखकर आपकी सांसें रुक जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जो आप सोच रहे थे, जो आप डर रहे थे, वो अब हकीकत बन चुका है। जालंधर, वो शख्स जिसके नाम से ही सब कांपते हैं, उसने अनु और आर्य की जिंदगी में दोबारा एंट्री कर ली है। और इस बार वो सिर्फ एंट्री करके नहीं रुका, बल्कि उसने एक ऐसा जाल बुना है, एक ऐसी चाल चली है जो इन दोनों की होने वाली शादी को पूरी तरह तबाह कर सकती है। यह शादी जो इतने संघर्षों के बाद, इतने दर्द के बाद, इतने आंसुओं के बाद तय हुई थी, उस शादी पर अब सीधा खतरा मंडरा रहा है। जालंधर ने न सिर्फ खुद एंट्री की है, बल्कि उसने अपने मोहरों को भी मैदान में उतार दिया है। रघु जैसे लोग उसके इशारे पर नाच रहे हैं और अनु आर्य को यह तक नहीं पता कि जो तूफान आने वाला है वो कहाँ से आ रहा है और कौन भेज रहा है उसे। तो आज हम आपको बताएंगे वो सारे आने वाले ट्विस्ट जो इस शादी की कहानी को पूरी तरह पलट सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे धमाकेदार अपडेट्स सबसे पहले यहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं उस दिन की जब ये सब शुरू हुआ। अनु, जो कि हमेशा से एक ऐसी लड़की रही है जो प्यार को शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से जताती है, वो उस दिन सुबह सुबह आर्य के लिए खाना बनाती है। घर के काम, शादी की तैयारियां, ऑफिस की जिम्मेदारियां, सब कुछ एक साथ संभालते हुए भी वो यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आर्य को वक्त पर खाना मिले। उसकी यह छोटी छोटी कोशिशें ही तो उनके प्यार की असली नींव हैं। वो खाना बनाती है, उसे प्यार से पैक करती है और ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में रघु, जो जालंधर का एक वफादार मोहरा बन चुका है, जानबूझकर अनु से टकरा जाता है। यह कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। उसके धक्के की वजह से अनु का सारा बना बनाया खाना जमीन पर गिर जाता है। एक एक दाना मिट्टी में मिल जाता है और अनु वहीं खड़ी रह जाती है, हैरान, परेशान और थोड़ी टूटी हुई भी। लेकिन इतना ही नहीं, उस गिरावट में उसकी अंगूठी भी कहीं खो जाती है। वो अंगूठी जो शायद उसके लिए सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि एक एहसास था, एक वादे का निशान था। वो काफी देर तक उसे ढूंढती रहती है, लेकिन वो अंगूठी मिलती ही नहीं। उसी वक्त वहां पर पुष्पा जी और गोपाल जी भी आ जाते हैं। जब वो अनु की यह हालत देखते हैं तो पुष्पा जी तुरंत आगे आती हैं और कहती हैं, बेटा कोई बात नहीं, मैं अभी ताज़ा खाना बना देती हूँ। उनकी इस ममता भरी बात में एक अजीब सी गर्माहट थी। लेकिन अनु के पास वक्त नहीं था। उसे ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी, जिसे वो किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकती थी। तो उसने जो भी घर में था जल्दी से सत्तू बनाया, बिना नमक, बिना मसाले, एकदम सादा और फीका, और वही लेकर ऑफिस पहुंच गई। और जब उसने वो सत्तू आर्य को दिया तो शायद उसके मन में एक हल्की सी शर्म भी रही होगी कि यह क्या लेकर आई। लेकिन आर्य, जो कि सच में प्यार करना जानता है, उसने बिना कोई शिकायत किए, बिना कोई सवाल पूछे, वो सादा फीका सत्तू भी इस तरह खाया जैसे उसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना मिल गया हो। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था, कोई शिकवा नहीं। यही तो आर्य है, जो अनु की हर कोशिश को, हर छोटे से इशारे को दिल से कबूल करता है। लेकिन जब अनु ने उसे बताया कि रास्ते में रघु ने जानबूझकर उसे धक्का दिया, उसका सारा खाना गिरा दिया, तो आर्य का खून खौल उठा। उसने तुरंत कहा, रुको, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। आर्य की यह प्रतिक्रिया बताती है कि वो अनु की हर तकलीफ को अपनी तकलीफ मानता है। लेकिन अनु ने उसे रोका, क्योंकि वो जानती है कि कभी कभी बड़ी लड़ाइयों के लिए सब्र और समझदारी की ज़रूरत होती है, ना कि सिर्फ जोश की। इसी दौरान शादी की तैयारियों के बीच मीरा को एक बहुत ही तकलीफदेह काम सौंपा जाता है, शादी को मैनेज करने की जिम्मेदारी। हर चीज़ देखो, हर इंतज़ाम करो, हर तैयारी संभालो। सुनने में यह एक सामान्य जिम्मेदारी लग सकती है, लेकिन मीरा के लिए यह किसी जख्म पर नमक छिड़कने से कम नहीं था। वो मन ही मन टूट जाती है और कहती है, मुझे उस शादी की तैयारियां करनी हैं जिसकी दुल्हन मैं बनना चाहती थी। मुझे उसी दुल्हन को सजाना होगा जो मेरी जगह आर्य के साथ बैठेगी। ये लाइनें सुनकर दिल भारी हो जाता है। मीरा का यह दर्द असली है, उसकी तकलीफ असली है,
और यही चीज़ उसे आगे चलकर एक खतरनाक मोड़ पर ले जा सकती है। क्या वो इस दर्द को चुपचाप सह लेगी या फिर कभी उसके मन में कोई और विचार आएगा? ये सवाल अभी हवा में लटका हुआ है। उधर अनु और आर्य की शादी की खबर से जालंधर का दिमाग पूरी तरह हिल चुका है। वो किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं होने देना चाहता और इसीलिए उसने रघु को हथियार बनाया है। लेकिन तभी एक और बड़ा मोड़ आता है। झंडे गोपाल जी के घर पहुंचता है और जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसकी नज़र रघु पर पड़ती है जो वहां छुपकर ताका झांकी कर रहा होता है, जासूसी कर रहा होता है। झंडे समझ जाता है कि यह कोई आम बंदा नहीं है और यह यहाँ किसी गलत मकसद से आया है। वो देर नहीं करता, अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और रघु को उठवाकर अच्छा खासा सबक सिखवा देता है। रघु को वहां से भगा दिया जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही रघु वहां से निकलता है, उसके फोन पर जालंधर का कॉल आता है और जालंधर ठंडी आवाज में कहता है, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना है, तभी हम इस शादी को रोक पाएंगे। यानी रघु सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी तो जालंधर है जो पर्दे के पीछे बैठकर अपनी चालें चल रहा है। अनु और आर्य इस वक्त एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे में खोए हुए हैं, अपनी शादी के सपनों में डूबे हुए हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जो इंसान उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खाए बैठा है, वो जालंधर अब उनके बिल्कुल करीब आ चुका है। वो उन पर पूरी नजर रखे हुए हैं, हर कदम की, हर पल की। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या झंडे को सही वक्त पर पता चल पाएगा कि जो तीसरा शख्स इस खेल में घुसा है वो कोई और नहीं, जालंधर खुद है। और अगर पता चला तो क्या वो इस शादी को बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।